जाकर के क्या देखूंगा। धिक जीवन रघुवीर विहीना, मैं अपने जीवन को धिक्कारता हूं कि आज मैं राम जी को छोड़ करके और ये खाली रथ को लेकर के अयोध्या की ओर आ रहा हूं। मैं अपने महाराज का विश्वास लेकर के अयोध्या से वन प्रखंड की ओर आया था। आज मेरे द्वारा महाराज की आज्ञा की अवज्ञा हो गई है। एक राजा की आज्ञा की अवज्ञा कोई साधारण अपराध नहीं है, उसका एक ही दंड है और वो दंड है मृत्यु दंड। लेकिन क्या महाराज मुझे मृत्यु दंड देंगे? नहीं, ये मुझे विश्वास है, ये मुझे विश्वास है कि मेरे महाराज मुझे मृत्यु दंड नहीं देंगे। लेकिन ये अधिकार विधाता तुझे है, तुझे, क्योंकि ये मैं जानता हूं ये मृत्यु लोक है और जो भी आया है उसे एक न एक दिन जाना पड़ा है। आखिर एक न एक दिन ये मेरा शरीर भी छूट जाएगा, संसार से चला जाएगा। रही न अंतहु अधम शरीरू, जब इस शरीर को नहीं रहना तो जस न लहे रघुवर रघुवीर विहीनु। तो आज ये यश का पात्र क्यों ना बन गया। जैसे ही राम जी से मेरा वियोग हुआ, मेरे प्राण क्यों नहीं निकल गए। मेरे प्राण यदि निकल जाते तो आज मेरा ये शरीर यश का पात्र बन गया होता। संसार में सभी मेरी प्रशंसा करते कि देखो सुमंत्र ने राम से वियोग होने के कारण अपने शरीर का त्याग कर दिया। लेकिन मैं जानता हूं मेरे शरीर से प्राण नहीं निकले, उसका एक कारण है कि मेरे प्राण ये पापों के बर्तन है। भय अजस अघभाजन प्राणा, ये पाप के बर्तन है, कवन हेतु नहीं करत पयाना। अरे प्राणों, अब भी तुम इस शरीर से निकल जाओ, अब भी तुम इस शरीर से निकल जाओ। लेकिन नहीं, नहीं, हृदय ने बिदरेऊ पंकजम बिछुरत प्रीतम नीर। आज ये मेरा हृदय फट क्यों नहीं गया। जैसे कि राम जी के वियोग से और राम रूपी जल के वियोग होने से ये हृदय रूपी मेरा कीचड़ फट क्यों नहीं गया। जिस प्रकार से जल से वियोग होने पर जब जल सूख जाता है तो उस स्थान पर वो कीचड़ फट जाता है। आज ये मेरा हृदय आखिर क्यों नहीं फट गया। नहीं, अब मैं अयोध्या में जाकर के क्या देखूंगा, क्या देखूंगा। अब मुझे देखने के लायक कुछ है ही नहीं। अवध का मैं देखी जाई, सब मुझे देखेंगे, लेकिन मैं अपना मुंह दिखाने के योग्य नहीं रहा। क्योंकि राम रहित रथ देखी जोई, जो भी मेरे रथ को देखेगा और सबको ये विश्वास है
प्रजापुरवासियों को, नगर वासियों को, सबको ये विश्वास है कि राजमंत्री सुमंत्र जब अपना रथ वापस लेकर आएगा तो खाली नहीं आएगा। लेकिन आज वही खाली रथ जब लेकर के मैं राजमहल के द्वार पर खड़ा करूंगा तो सभी आकर के सकुची मोही बिलोकत सोई, सभी मुझसे पूछने में संकोच करेंगे, पूछिए ही दीन दुखित सब माता है विधाता। सभी माताएं आएंगी और मुझसे पूछेंगी, सुमंत्र मेरे प्रिय राम कहाँ है, लक्ष्मण कहाँ है, पुत्र बधू सीता कहाँ है। धाई पूछिए मोहि जबो, ये विकल नगर नर नारी, उतर देव मैं सब ही तबो, हृदय वज्र वैसा। मैंने कौन सा उत्तर दूंगा जिस समय राम जननी जब आई धाई, सुमिर बच्च जिम धैन लवाई। जिस समय महारानी कौशल्या को ये समाचार प्राप्त होगा कि राजमंत्री सुमंत्र वन से वापस आ गया है, वापस आ गया है, तो इस प्रकार से दौड़ी हुई आएगी जैसे कि ब्याई हुई गाय बछड़ा जब रंभाता है तो अपने बछड़े की आवाज को सुन करके वो गाय दौड़ती हुई बछड़े के पास पहुंच जाती है। उस प्रकार से व्याकुल हुए होते वो महारानी कौशल्या मुझसे पूछेंगी तो मैं क्या उत्तर दूंगा, मैं क्या उत्तर दूंगा। यही कहूंगा कि मैं इतना अभागा निकला, तुम्हारे पुत्र राम को मैं वन में छोड़ आया। जिस समय पूछी जबहि लखन महतारी, जिस समय लक्ष्मण की मां सुमित्रा मेरे पास आएगी, मैं क्या कहूंगा। सबको तो मैं धैर्य बंधा सकता हूं, लेकिन जिस समय मेरे महाराज मुझसे पूछेंगे कि राजमंत्री सुमंत्र मैंने तुम्हें भेजा था कि मेरे पुत्रों को सकुशल गंगा स्नान करा करके वन की छटा को दिखला करके वापस ले आना, और जब मैं महाराज से कहूंगा कि नहीं, ये अभागा सुमंत्र, ये अभागा सुमंत्र आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर सका, तो सुनत राम बने गवन संदेशु तृण जिम तनु परिहारी नरेशु। वो ऐसा सुनते ही तिनके की समान अपने प्राणों का त्याग कर देंगे, अपने प्राणों का त्याग कर देंगे। लेकिन नहीं, मैं जाऊंगा अयोध्या, अयोध्या जाऊंगा, क्योंकि महाराज मेरी प्रतीक्षा में होंगे। लेकिन मैं चुपचाप जाऊंगा, रात्रि बेला में जाऊंगा, ताकि मुझे कोई देख ना पाए, मुझे कोई देख ना पाए, क्योंकि मैं अब मुंह दिखाने के योग्य ही नहीं रहा। ये संध्या बेला है और रात्रि बेला की मैं प्रतीक्षा करूंगा, और इसी वृक्ष की ओट में बैठ करके मैं रात्रि बेला में
चुपके से कोई जान नहीं पाएगा और महाराज के भवन में पहुंच जाऊंगा। उनको धैर्य बंधाते हुए मैंने जो राम जी को वचन दिया है, मैं उनके प्राणों की रक्षा करूंगा, रक्षा करूंगा, रक्षा करूंगा। मैं इसी बैठ बिटप तर दिवस गवावा, सांझ समय तब अवसर पावा। मैं यहीं पर बैठ रहा हूं, इसी वृक्ष के नीचे बैठ। अभी तक सुमंत वापस लौट कर नहीं आया। क्या सुमंत मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर देगा? यद्यपि ऐसा हुआ नहीं, आज तक सुमंत ने कभी मेरी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया, लेकिन आज मुझे आभास हो रहा है कि सुमंत क्या लौट कर आएगा या नहीं आएगा। कहीं ऐसा ना हो कि खाली हाथ सुमंत वापस आ जाए। तूने देखा मेरा बेटा राम आज्ञाकारी सुत, जिसने सुना कि मेरे पिताजी के द्वारा मेरी मां ने 2 वरदान मांगे हैं। पहले में भरत को राज और मेरे लिए वनवास मांगा है। यह सुनते ही मेरा बेटा राम वन की ओर चला गया, साथ में लक्ष्मण भी चला गया, सीता भी चली गई। आज मुझे महलों में कोई नजर नहीं आता। ये महल मुझे भयानक डराने लगे हैं। ऐसा प्रतीत हो गया क्या मेरा अंत समय आ गया, क्योंकि जिस पर आशा थी, जिस आशा पर मैंने अपना जीवन रोका था, वो सखा सुमंत वापस नहीं आया। करूं क्या कौशल्या, धरूं कैसे धीर, जब वीर मेरे दोनों बन को चले गए। अब कोई ये कहने वाला नहीं राजमहलों में कि पिताश्री धैर्य रखिए। एक नहीं मेरे तो 4 बेटे हैं, लेकिन 2 वनवास चले गए, 2 ननिहाल में है। मैं कितना भागा हूं कौशल्य, आज मेरे पास कोई नहीं। एक डूबी नौका का सहारा सखा सुमंत ही था, पर उसने भी किनारा दे दिया। कौशल्या, प्राणनाथ, क्या सुमंत नहीं आएगा? प्राणनाथ, धैर्य को धारण करो। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? अगर आप ही ऐसी बातें करेंगे तो इस अयोध्या का क्या होगा मेरे नाथ? धैर्य को धारण करें नाथ। महारानी, तुम कहती धैर्य रखो, लेकिन धैर्य तो रख रहा हूं, लेकिन धैर्य नहीं धरा जाता, क्योंकि अब तक मेरा सखा सुमंत वापस लौट कर नहीं आया। वापस नहीं आया तो कैसे धैर्य रखूं? हो सकता है, निश्चित है कौशल्या, मेरा सुमंत आज्ञाकारी है। वो निश्चित ही मेरे बेटा राम को लेकर आएगा कौशल्या, वो लेकर ही आएगा, लेकर आएगा। धैर्य को धारण करें नाथ, आप सत्य करें। सुमंत जी आज्ञाकारी हैं, वो आपके बेटों को घुमा फिरा कर शीघ्र अति शीघ्र लाएंगे। आप धैर्य को धारण करें नाथ। कौशल्या, तुम कहती हो? अरे अब ये रात्रि बेला हो गई है, अब मुझे चलना चाहिए। अब इस वृक्ष का भी सहारा मुझे त्याग कर देना चाहिए। अब मुझे कोई नहीं देख पाएगा, कोई नहीं देख पाएगा। लेकिन आज अयोध्या तो मुझे ये बिल्कुल शमशान की तरह दिखाई दे रही है। यहाँ पर तो ये लग रहा है कि ये भूमि आज शमशान भूमि बन चुकी है। लेकिन महाराज इस समय होंगे कहाँ? आखिर मैं किसके महल में जाऊं? क्या महारानी कैकेयी के भवन में? क्या महाराज महारानी कैकेयी के भवन में होंगे? नहीं, महाराज महारानी कैकेयी के भवन में कदापि नहीं हो सकते, क्योंकि कैकेयी के द्वारा तो इतना बड़ा अपराध किया जा चुका है। भले ही महाराज
सबसे ज्यादा महारानी कैकेयी को प्यार करते थे, प्रेम करते थे, स्नेह करते थे। लेकिन कैकेयी के द्वारा इतना बड़ा कुठाराघात ये महाराज कदापि सहन नहीं कर सकेंगे। कैकेयी के महल में तो हो नहीं सकते, तो क्या सुमित्रा के महल में? नहीं, वहां सुमित्रा के महल में जाकर के क्या करेंगे? क्योंकि महाराज को तो ये श्राप है कि तुम सुमित्रा को कभी अपने जीवन काल में स्पर्श भी नहीं कर पाओगे। ये ऋषियों के द्वारा श्राप दिया गया है। तो सुमित्रा के महल में महाराज क्या करेंगे? क्या कौशल्या के भवन में? नहीं, ये भी निश्चित नहीं है। कोई है जो मुझे ये बतलाए कि महाराज इस समय कहाँ होंगे? मुझे मेरे महाराज से मिला दो, मुझे मेरे महाराज से मिला दो, मुझे मेरे महाराज से मिला दो। अरे ये मैं क्या देख रही हूं? महामंत्री सुमंत्र जी अंधेरे में बैठे हुए हैं। अंधेरे में क्या कर रहे हैं? जा रही हूं पास में, पूछ रही हूं क्या बात है जो कि आज घोर अंधेरे में बैठे हुए हैं। महामंत्री। दासी, दासी, तुमने मुझे देख लिया? हाँ, मैंने देखा कि आप अंधेरे में बैठे हुए हैं, बिल्कुल एकदम अकेले। मुझे और किसी ने तो नहीं देखा। नहीं। तुम एक काम करो। क्या? तुम्हें ये पता होगा इस समय महाराज कहाँ पर हैं? मुझे महाराज के पास तक ले चलो। दासी, आपको महाराज के पास जाना है? हाँ। क्यों नहीं, आओ मेरे साथ, मैं आपको महाराज के भवन तक ले चलती हूँ। चलो दासी, लेकिन जहाँ है महाराज वहीं ले चलती हूँ। लेकिन कोई जान ना पाए। आओ कोई मेरे साथ जान ना आइए। पाए। आइए। कोई जान ना पाए। महामंत्री सुमंत्र जी दासी, इस समय महाराज महारानी कौशल्या जी के भवन में हैं। आओ। कौशल्या जी के भवन में। हाँ, ये है महाराज। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। महाराज के जीवन की जय जयकार। सुमंत, हाँ आओ सुमंत, आओ मेरे सखा सुमंत्र। अरे मैं तो सुख रूपी संदेह नदी पर डूबने ही जा रहा था, लेकिन एक जीते के लिए सहारा बन गए सुमंत। सुमंत सहारा बन गए। मुझे तो पूर्ण विश्वास था कि मेरा सखा सुमंत जरूर वापस आएगा, जरूर वापस आएगा। कभी सुमंत ने मेरी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। मेरे बेटा राम को लेकर अवश्य आएगा। सुमंत पुनि पुनि पूछत मंत्री हूँ राऊ, प्रियतम सुवन संदेश सुनाओ। सुमंत, सुमंत, आ गया मेरा बेटा राम, वापस ले आए हो? हाँ, ले आया होगा सुमंत, क्योंकि मेरी आज्ञा को उल्लंघन आज तक सुमंत ने किया नहीं। सुमंत, कहाँ है मेरा बेटा राम? कहाँ मेरा लक्ष्मण? कहाँ मेरी पुत्र वधू सीता है? सुमंत, अरे सुमंत, तुम बोलते क्यों नहीं हो? सुमंत, बोलते नहीं हो सखा सुमंत। राम तहाँ तहाँ मोहि पहुंचाओ। क्या वापस नहीं आए? आने फेर की बड़ी सिधारे, क्या उन्हें वापस ले आए कि बन की ओर चले गए? सुमंत, बोलो सुमंत, बोलो बोलो सखा सुमंत, क्यों नहीं बोलते? सुमंत, बोलते क्यों नहीं हो? बोलो सुमंत। महाराज, मैं आपका बहुत बड़ा अपराधी। क्या? हाँ महाराज, आज तक मैंने अपने जीवन में आपकी कभी भी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया, लेकिन आप धैर्य को धारण करें महाराज, क्योंकि महाराज तुम पंडित ज्ञानी, आप ज्ञानी है, पंडित है, बुद्धिमान है, वीर सुधीर धुरंधर देवा,
आप वीर हैं। साधु समाज सदा तुम सेवा। आपने साधुओं की समाज की सेवा की है। आप तो जानते हैं कि ये जन्म मरण सब सुख दुख भोगा व्यक्ति का जन्म होता है। जन्म के बाद उसका मरण भी होता है। जन्म होता है, जन्म के बाद मरण भी होता है। लाभ प्रिय मिलन भी होगा। जब जीवन मिलता है तो उसके जीवन में हानि भी होती है, लाभ भी होता है महाराज, दुख भी प्राप्त होता है, सुख भी प्राप्त होता है। ये सब काल कर्म बस होई गुसाई, ये बरबस रात दिवस की नाई। जिस प्रकार से ये रात और दिन का ये चक्र चलता रहता है, ठीक मानव के जीवन में उसी प्रकार से ये सब चक्र चलता रहता है। इसलिए महाराज छाड़िए सोच सकल हितकारी। आप सोच का त्याग कर दे। महाराज आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मेरा पुत्र राम कहाँ है, तो मैं बतला रहा हूं। महाराज धैर्य को धारण करे और मेरी बात को सुने। महाराज जब मैं यहां से तुम्हारे पुत्र राम, लक्ष्मण और देवी सीता को ले गया तो प्रथम बास तमसा भयो, दूसर सुर सर तीर, न्याही रहे जलपान कर सिय समेत रखबीर। पहला विश्राम उन्होंने रात्रि तमसा नदी पर व्यतीत की। उसके बाद प्रातः काल जो राम जी का सखा था गुह निषाद, उसने बहुत ही सेवा की। और उसके बाद जैसे ही दूसरे दिन ये प्रातः काल का समय हुआ, सभी नित्य कर्मों को करके निषाद के माध्यम से उन्होंने केवट के द्वारा नौका को मंगाया और नौका को मंगा करके उसमें लक्ष्मण जी धनुष बाण को रख करके सर्वप्रथम सीता को बैठाया। उसके बाद स्वयं लखन चढ़े और उसके बाद जैसे ही नौका में राम जी बैठने को उद्यत हुए, मुझे व्याकुल देखा। मैंने आपका संदेशा राम जी से कहा कि तुम्हारे पिताश्री ने मुझे ये आदेश दिया है तुम मेरे साथ में वापस चलो। तो राम जी ने मुझसे कहा कि राजमंत्री सुमंत्र जी, तुम मेरे पिताश्री से कह देना कि किसी भी प्रकार की कोई चिंता ना करे और मैं 14 वर्षों तक पिताश्री और माँ की आज्ञा का पालन करते हुए उनके आशीर्वाद के फल स्वरूप कुशल पूर्वक अयोध्या। पशुवंत शांत हो जा, अरे पशुवंत शांत हो जाओ। इतना ही नहीं मेरे महाराज, उन्होंने मुझसे और भी कहा कि जितने प्रजावासी हैं, जो पुरजन है, सबसे ये कह देना कि मेरा हितकारी वही है, वही सब कार्य करे जिससे कि हमारे पिता श्री महाराज दशरथ जी को किसी भी प्रकार का कोई दुख प्राप्त ना हो। उन्होंने कहा कि हमारी तीनों माताओं के मेरी ओर से चरण पकड़ करके कहना कि हे माताओं, तुम्हारे पुत्र राम ने तुम्हारे चरण पकड़ करके ये विनती की है कि पिताश्री को किंचित मात्र माताओं के द्वारा कभी जीवन में दुख प्राप्त ना हो। और उन्होंने मुझसे ये भी कहा कि जब भरत लौट करके ननिहाल से आ जाए तो राजमंत्री सुमंत्र, भरत से तुम ये कह देना
कि तीनों माताओं में सम का भाव रखे, तीनों माताओं को बराबर समझे, बराबर सम्मान दे, किसी को छोटा और बड़ा न माने। और शत्रुघ्न प्रजापुरवासियों का लालन पालन भली भात से करे, किसी भी प्रकार से भरत के द्वारा प्रजावासियों को कोई कष्ट नहीं मिलना चाहिए। हाँ हाँ, एक और लक्ष्मण ने कुछ कहना चाहा। लक्ष्मण ने बहुत ही कठोर वाणी का प्रयोग किया, लेकिन मैं कह देता आपसे, राम जी ने मुझे शपथ दिला दी कि राजमंत्री सुमंत्र हमारी सौगंध है। लक्ष्मण ने जो कहा है, ये जे जा करके मेरे पिताश्री से किंचित मात्र मत बतलाना। मैं उनकी कसम को याद करके वो प्रसंग नहीं बतला रहा, अन्यथा मैं लक्ष्मण का भी संदेशा आप तक अवश्य पहुंचाता। महाराज, जिस समय देवी सीता ने मुझे देखा तो देवी सीता कुछ कहने के लिए उद्यत हुई, लेकिन आंखों से उनके आंसू निकलने लगे। गला इतना रुंध गया कि उनके मुख से कोई आवाज नहीं निकल पाई। और मुझे देखते ही देखते वो तीनों नाव पर सवार हो गए। और जैसे ही नौका पर सवार हुए, राम जी ने केवट को संकेत दिया, केवट ने नाव को चला दिया। राजन रथ मुझको विसार, नौका पर राम सवार हुए। मैं रहा देखता, पत्थर सा वो तीनों गंगा पार। बसवंत, अरे बसवंत मौन हो जा, तूने आशाओं पर पानी फेरा है। ये नहीं थी आशा तुमसे जो तुमने भी मुख मुझसे, ये मोड़ा है तूने भी मुझसे मुख मोड़ा है। कभी मैंने सोचा नहीं था कि तू खाली हाथ वापस आ जाएगा, लेकिन आज तू केवल संदेशा लेकर आ गया, उन्हें वापस नहीं ला सका सुमंत। अरे सुमंत, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और फिर कहते हो कि धरो धैर्य, धैर्य रखो, कैसे धरो धीर सुमंत? मुझसे धैर्य धरा जाता नहीं, क्योंकि आने से पहले सीखा था या मेरा है या मेरा है, पर जाने से पहले दिख रहा बस चारों ओर अंधेरा है। बस चारों ओर अंधेरा प्रतीत हो रहा था। यदि यही दिन था मुझको दिखाना, इसी से अब तक था मुझको जिलाना। केवल यही दिन देखने के लिए रह गया था सुमन। तुम बड़ी बात जानते हो कि चित्रों को देख देख वो डरती थी सीता, आज बन बन भटकती होगी प्राण प्यारी सीता। जब लखन गया और राम गया, संग में गई वो जनक की लली है, इसीलिए मुझे और बढ़ रही बेकली है। पूछेंगे जनक तो क्या मैं कहूंगा, अरे किन मुख से उनको उत्तर करूंगा। सखा सुमंत मैं किन शब्दों से कहूंगा कि जब राम गया जब मेरा राम ही चला गया, बन की ओर आशा भी गई साथ में है, ये तन भी गया, ये मन भी गया, आशा भी गई साथ ही में। हे आंखों अंधी हो जाओ, ये कान तुम बहरे हो जाओ, ये सब सुनने से पहले। सुमन लो आ गई याद उनकी,
पर वो नहीं आए। लो आ गई याद उनकी, पर वो नहीं आए। महलों में दीपक जलता है, महलों में ज्योति जलती है, सब कहते दीपक जलता है। ये जंगल में बेटा चलता है, महलों से दशरथ चलता है। लो आ गई याद उनकी, पर वो नहीं आए। हे बादल तुम चौमासे की बातियों ही छाते रहना, इन सूर्य वंश के महलों पर ये दिन कर तुम आते जाते रहना। लो आ गई याद उनकी, पर वो नहीं आए। सखा सुमन, उनकी याद मुझे सता रही है। अरे किस पर्दे में छिपे